भूतिया टेडी बियर। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सूरज, उसकी पत्नी गीता, उनका बेटा राजू और बेटी ज्योति रहते थे। सूरज काम के वजह से बाहर रहता था और गीता घर के कामों में व्यस्त रहती थी। ज्योति घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका भाई शहर के हॉस्टल में रहता था, तो उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। एक रात की बात है जब ज्योति को नींद नहीं आ रही होती है और वो घूमते घूमते घर के बाहर निकल जाती है। कुछ दूर चलते ही उसे रास्ते में एक टेडी बियर पड़ा हुआ मिलता है। ज्योति टेडी बियर को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, वाओ, ये तो कितना सुंदर टेडी बियर है। ज्योति उस टेडी बियर को उठा लेती है और उसे गले से लगा लेती है। जैसे ही वो टेडी बियर को गले से लगाती है, वैसे ही टेडी बियर भी ज्योति को गले से लगा लेती है। ये देखकर ज्योति एकदम हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि एक टेडी बियर हिल कैसे सकता है। फिर ज्योति टेडी बियर से बात करने की कोशिश करने लगती है और बोलती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? क्या तुम बोल भी सकते हो? बताओ बताओ ना मुझे। ज्योति टेडी बियर से बात करती है कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और गुस्से में बोलती है, ज्योति, तुम इतनी रात में घर के बाहर रास्ते में क्या कर रही हो? माँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं घूमते घूमते कब यहाँ आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। माँ देखो ना, ये टेडी बियर कितना सुंदर है। पर ये टेडी बियर तुम्हें किसने दिया, वो भी इतने रात में? नहीं माँ, मुझे किसी ने नहीं दिया, ये तो मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला रास्ते में। अच्छा, ये सब छोड़ो और घर चलो। दोबारा कभी रात में अकेली घर से बाहर मत निकलना। गीता ज्योति का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है। ज्योति के हाथ में वो टेडी बियर भी होता है। गीता ज्योति को घर में छोड़ती है और वो दूसरे कुछ कामों में व्यस्त हो जाती है। ज्योति टेडी बियर को अपने पास टेबल में रखती है और उसे गुड नाइट बोलती है और सो जाती है। ज्योति के सो जाने के बाद वो टेडी बियर हंसने लगता है। उसके बाद वो भूतिया टेडी बियर बन जाता है और बोलने लगता है, मैं आजाद हो गया। हा 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 हा, मैं आजाद हो गया। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हा 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 हा। भूतिया टेडी बियर हंसते रहता है। सुबह होते ही ज्योति की माँ उसे उठाने के लिए आती है, पर टेडी बियर को बिस्तर में देखकर गीता गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ज्योति, उठो, तुम अभी उठो। क्या हुआ माँ? तुमने ये टेडी बियर रास्ते से उठाया था ना? मैंने तुमको बोला था ना इसे बिस्तर पर मत रखना, पर तुम्हें तो अपनी मनमानी ही करनी है। नहीं माँ, मैंने तो इसे टेबल पे ही रखा था, पता नहीं ये बिस्तर में कैसे आ गया। सच्ची? गीता कहती है, झूठ मत बोलो। ज्योति दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि टेडी बियर बिस्तर पर कैसे आई। उनकी माँ उसे बहुत डांटती है और वहाँ से चली जाती है। ज्योति उदास होकर बैठ जाती है। ज्योति को उदास देख भूतिया टेडी बियर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे ज्योति एकदम डर जाती है और भूत 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 चिल्लाने लग जाती है। तभी भूतिया टेडी बियर बोलता है, अरे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम बोल सकते हो? तुम कितने डरावने हो। मैं ऐसा दिखता हूँ तभी तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। तुम भी ऐसा बोल रही हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, मैं बनूंगी तुम्हारा दोस्त। क्या? सच में? तुम तो बहुत अच्छी हो। और हाँ, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और तुम्हारे परिवार वाले मुझे फिर उसी रास्ते में फेंक सकते हैं। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर एक बात बताओ, रात को मैं तुम्हें टेबल पर रखी थी, बिस्तर पर तुम खुद चल के आए थे? हाँ, वो मुझे टेबल में ठंड लग रही थी तो मैं तुम्हारे बिस्तर पर सो गया।
पर तुम्हारी माँ मुझे बिस्तर पर देखकर इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं तुम्हें रास्ते से उठा के लाई थी, इसीलिए, और कोई बात नहीं। ओ, तुम्हारी माँ तुम्हें इसलिए डांट रही थी। ज्योति रसोई घर में कुछ खाने के लिए जाती है और अपनी माँ से बोलती है, मुझे भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दे दो। गीता बोलती है, वो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है, उसे खा लो। ज्योति थोड़ा उदास हो जाती है। उसके बाद उसका भाई हॉस्टल से घर आ जाता है। सब उसे बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत खुश हो जाते हैं। ज्योति एक कोने में खड़ी होकर देखती रहती है और माँ पापा राजू को खूब प्यार करते हैं। ज्योति को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति अपने कमरे में आकर भूतिया टेडी बियर को सारी बात बताने लग जाती है कि माँ पापा सिर्फ उसके भाई राजू से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। क्यों आ गया वो हॉस्टल से? भूतिया टेडी बियर बोलता है, तुम दुखी मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं उसे यहाँ से भगा सकता हूँ। क्या सच में? लेकिन कैसे? भूतिया टेडी बियर बोलता है, बस तुम देखती जाओ। उस रात जब राजू सो रहा था तब भूतिया टेडी बियर उसके कमरे में आकर उसका गला दबाने लग जाता है। राजू का दम घुटने लगता है। तभी वहाँ उसके माँ कमरे में आ जाती है और भूतिया टेडी बियर एकदम से गायब हो जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? राजू बोलता है, माँ मुझे बचा लो माँ, वो टेडी बियर भूतिया है, वो भूत है माँ। नहीं बेटा, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। राजू, नहीं माँ, सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा, वो मेरा गला दबा रहा था। राजू की बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन ज्योति को सब पता होता है कि ये सब कौन कर रहा है। वो रोज भूतिया टेडी बियर के साथ मिलकर अपने भाई राजू को डराती है। राजू बहुत डर जाता है और वो हॉस्टल वापस जाने के लिए अपने माँ को बोलता है। ज्योति बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अब तो राजू वापस चला जाएगा और माँ पापा का प्यार मुझे ही मिलेगा। भूतिया टेडी बियर, हाँ बिल्कुल, देखा मैं तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त हूँ। ज्योति और भूतिया टेडी बियर वापस में बात कर रही होती है कि तभी राजू चुपके से अपनी माँ पापा को लेकर ज्योति के कमरे में आ जाते हैं। राजू बोलता है, देखो माँ, मैं सच बोल रहा था, ये भूतिया टेडी बियर है और ये ज्योति का दोस्त है सूरज। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति से उस टेडी बियर को अलग करना होगा। सब मिलकर सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ज्योति खुद उस टेडी बियर को फेंक दे। फिर अगले दिन सब घूमने के लिए जाते हैं। ज्योति अपनी टेडी बियर को भी साथ ले जाती है। रास्ते में वो एक खिलौने की दुकान में जाते हैं। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर टेडी बियर और खिलौना होता है। ज्योति उसे देख एकदम खुशी से झूमने लगती है। उसे एक सुंदर सी डॉल दिखती है जिसे राजू अपने पैसे से खरीद देता है। वाह भैया, आप तो बहुत अच्छे हो, थैंक यू भैया। फिर वो सब घर वापस आ जाते हैं। ज्योति अपने डॉल को टेडी बियर के टेबल पर रख देता है और फिर भूतिया टेडी बियर को बोलता है, तुमने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया, तुम बहुत बुरे हो। भूतिया टेडी बियर को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो ज्योति का गला दबाने लगता है। इतने में ज्योति के माँ पापा कमरे में आ जाते हैं और भूतिया टेडी बियर को ज्योति से अलग कर देता है। मुझे बचा लो माँ, इसे यहाँ से दूर कर दो, इसे बाहर फेंक दो पापा। सूरज उस भूतिया टेडी बियर को दूर जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांध देता है और घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगता है।